हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर से खुल जाएगी फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली, उत्तराखंड। वैसे तो हमारे देश में घूमने फिरने के लिए बहुत सारी खास जगहें हैं। उनमें से एक खास जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी खास जगह है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक घाटी है। वैली ऑफ फ्लावर्स हर साल मई और फिर जून में खुल हो जाता है। लगभग अक्टूबर नवंबर तक खुला रहता है। फूलों की घाटी अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, लुप्तप्राय जानवरों और स्थानीय अल्पलाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी भारत के राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आती है। यह लगभग 88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी का इतिहास 12,000 फुट तक स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स 1931 में माउंट कैमेट के एक अभियान के बाद लौटते समय पर्वतारोही फ्रैंक एस. स्माइथ और एरिक शिप्टन और R.L. हार्ट्सवर्थ द्वारा खोजा गया था। सुंदर झरने, परिदृश्य और घास के मैदान वैली ऑफ फ्लावर्स की सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं। वर्ष 1931 में 3 युवा ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन और R.L. समर्थक माउंट के पास से उतरते समय अपने रास्ते से भटक गए। समूह गलती से फूलों की घाटी तक पहुंच गया और इसकी सुंदरता से देखते ही रह गया। इस प्रकार इसे फूलों की घाटी का नाम दिया गया। स्थानीय लोग हमेशा घाटी के अस्तित्व के बारे में जानते थे और मानते थे कि यह परियों और भगवान द्वारा बसाया गया था। यह पहले भी माना जाता था कि एक बार घाटी में कोई भी जाता है तो परियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और कभी वापस नहीं लौट के आता। फूलों की घाटी से बद्रीनाथ 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक प्राचीन पवित्र शहर है। यह भारत तिब्बत सीमा के पास अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत में तीर्थयात्रियों के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है और 4 धाम के हिस्से के रूप में उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ अपने बद्री मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान बद्री नारायण है। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी के संत दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। आदि शंकर ने अलकनंदा के नदी तल में भगवान बद्रीनाथ की एक शालिग्राम मूर्ति की खोज की। उन्होंने इस मूर्ति को ताप्ती कुंड में एक गुफा में स्थापित किया। इसके बाद 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा द्वारा वर्तमान मंदिर में स्थापित कर दिया गया। फूलों की घाटी के पास जगह ओली। फूलों की घाटी से ओली की दूरी मात्र 36 किलोमीटर है। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक प्यारा हिल स्टेशन है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्ट में से एक है। साहसिक खेलों के लिए शीर्ष उत्तराखंड पर्यटन स्थलों में से एक है। ओली अपने हनीमून दौरे के दौरान कई भारतीयों द्वारा पसंद की जाने वाली सबसे अच्छी जगहों में से एक है। फूलों की घाटी के पास है जगह जोशीमठ। फूलों की घाटी से जोशीमठ की दूरी
20 किलोमीटर है। बद्रीनाथ से 42 किलोमीटर दूर जोशीमठ, जिसे ज्योति मठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर, एक नगर पालिका बोर्ड है। यह धौली गंगा और अलकनंदा के पर्वतों के ठीक ऊपर हिमालय की पर्वतमाला में 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह कई हिमालयी अभियानों और ट्रैकिंग ट्रेल्स और कैंपिंग और तीर्थ यात्रा केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, एक विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी शायद पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। बसंत के दौरान बर्फ से ढके पहाड़ों के खिलाफ रंग बिरंगे फूलों का फैलाव अवश्य है। फूलों की घाटी के लिए वास्तव में जंगली गुलाब की झाड़ियाँ, सुगंधित बल्ड फ्लावर और जंगली स्ट्रॉबेरी के साथ याद किया जाता है। यह उन सभी के लिए ज़रूरी है जो प्रकृति की सुंदरता के साथ संयोग से प्रेम करते हैं।